एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज मैं आयुषी आपके सामने लेके आई हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी। आज हम बात करेंगे किरण से कि किस तरीके से उन्होंने अपना एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किया और कैसे उन्होंने अपने फेलियर्स जो हैं उनको फेस किया। इस सक्सेस स्टोरी का मेन थीम ये नहीं है कि हमने इतने मार्क्स लेके आए और हमने ये स्कोर किया, वो हम दिखाएं, बट हम ये जर्नी आप तक पहुंचा सकें कि किस तरीके से एक एस्पिरेंट जो है वो लगातार एफर्ट्स करते हैं और फिर जाके अल्टीमेटली उनका जो रिजल्ट है वो उनको मिल पाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो ज़रूर देना चाहूँगी कि किरण ने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी जून 2023 में और जून 2025 यानी कि 2 साल में उन्होंने इस जर्नी को जो अचीव करना चाहते थे इस जर्नी में वो अचीव किया एंड इस जर्नी को जिया है 2 साल। और कैसे उनके सारे स्ट्रगल्स रहे, कैसे उन्होंने चीज़ों को ओवरकम किया, कैसे अपने फियर्स को ओवरकम किया और कैसे यूजीसी नेट का ये जो समुद्र वाला सिलेबस हम बोलते हैं उसको पूरा किया और फाइनली अपना जो ड्रीम है या अपना ड्रीम की तरफ एक पहला स्टेप मैं बोलूँगी वो अचीव कर लिया है। सो यस, स्कोर जो रहा है किरण का वो बहुत काबिले तारीफ है। 232 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किए हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर है एंड इस बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गई थी। स्टिल शी इज़ एबल टू मैनेज एंड स्कोर 232 मार्क्स आउट ऑफ 300। जानेंगे हर एक चीज़, हर एक पहलू उनकी जर्नी का। एक बार फटाफट से जो है किरण जी, बिल्कुल आप भी अपना जो है इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए दे दिया है, बट यस आप बताइए अपने बारे में कि क्या आपका बैकग्राउंड है, किस तरीके से, कहाँ से आपने मास्टर्स की और कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए आप जो है आपको पता लगा और आपका रुझान हुआ इस एग्जामिनेशन के लिए और कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है। हेलो आयुषी मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैम मेरा नाम किरण है और मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। और गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से मैंने बीकॉम किया है और मास्टर्स किया है मैंने छाजूराम मेमोरियल कॉलेज हिसार से ही। यस मैम। और मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी जून 2022 के लास्ट में। उस टाइम पे थर्ड अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ और फिर लगातार 3 अटेम्प्ट नेट होता गया। फिर अब जून 2025 में जाके मेरा जेआरएफ हुआ है। तो बिल्कुल ये जून 2025 में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो ये अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है कि जब आपने सोच लिया कोई चीज़ को आपने अचीव करना है और उसके पीछे लग गए हो। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, है ना, प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, अपनी जर्नी बिगिन करते हो, तो सबसे पहले यस आपने कैसे शुरुआत की? पेपर 1 पेपर 2 जैसे 2 पेपर हमारे रहते हैं, 10-10 यूनिट इसमें रहती हैं, काफ़ी लेंदी सिलेबस हमारा रहता है, तो आपने कैसे यस शुरुआत की और किस तरीके से आप ये मैनेज कर पाए कि आप अटेम्प्ट में नेट तो निकाल ही पाए थे, बट हाँ वो 1-2 नंबर से चूक रहे थे, बट यस नेट आप मैनेज कर पा रहे थे। और कैसे अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस तरीके से पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है तो बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। मैम, सबसे मेन है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया और रिवीजन तो मस्ट ही है। बिल्कुल। और सिलेबस को बार बार रिवाइज करना। और मैं मेरी एक हैबिट है मैम, मैं लिख के देखती हूँ बहुत ज्यादा। जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं लाइक बैंकिंग, उसमें ईयर्स को याद करने के लिए मैं लिख लिख के बार बार लिखना अपने आप से। नोटबुक को साइड में रख के उनको अपने आप से लिख लिख के देखना, ये करती थी। और मैम फर्स्ट पेपर में जो डीआई है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग ही वही से की थी। मेरे को समझ ही नहीं आता था, मैथ मेरा इतना स्ट्रोंग नहीं था, तब सबसे पहले मैंने डीआई पे फोकस किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की मैंने। जब भी मेरे को ये लगता ना कि थक रही हूँ मैं, मेरे को नींद आ रही है, मैं डीआई को सोल्व करती, उससे मेरी नींद ही भाग जाती है। क्यों वो गलत होते हैं क्वेश्चन, फिर ये होता टेंशन हो जाती थोड़ी सी, ये तो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। तो फिर बार बार डीआई को सोल्व करना। फिर डीआई की तो इतनी प्रैक्टिस हो गई, इतने एग्जाम दिए जितनी बार भी, डीआई एक बार भी गलत नहीं हुआ मेरा। चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी यस यूनिट्स मैम। जो थी थ्योरी वाली उनको कैसे मैनेज किया फिर? रिवाइज करती गई पीवाईक्यू। आपकी मैराथन, अदिति पेपर 1 में अदिति मैम की मैराथन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। तो आपने मतलब क्या अप्रोच थी, आप मैराथन्स लगाते थे और फिर अपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते थे, तो इस तरीके से आपका यस रिवीजन मैम। चल रहा था? अच्छा।
तो यस मैम, अभी रिवीजन कोई साथ में। यूनिट वन पेपर वन में आपने ये चीज बताई, पेपर टू में भी यही करते थे या पेपर टू में पहले सिलेबस एंड देन पीवाईक्यूज, क्या स्ट्रेटजी थी नो आपकी? मैम, सबसे पहले मैंने सिलेबस को कवर किया ओके। और मेरे रिटर्न नोट्स बनाए मैंने खुद से, और फिर उनको रिवाइज करती गई। और पहले एक यूनिट को कंप्लीट किया, उसके सारे पीवाईक्यू किए, एमसीक्यू किए एक्सपेक्टेड, फिर टेस्ट यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं वो टेस्ट दिए, और एक यूनिट को ऐसे कवर किया मैम मैंने। तो मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में यूनिट को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सिलेबस कवर यस करो, मैम। नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, तो पूरी की पूरी एक यस टाइम में मैम। एक यूनिट कवर हो जाती है और ऐसा लगता है कि हाँ अब 100% ये यूनिट हमारी डन हो चुकी है, उसको आप फिर रिवाइज करके यस चलते हो। मैम। तो ये चीज बहुत मेरे को अच्छी है और ये प्रॉब्लम, चीज फॉलो करनी चाहिए सभी को। हाँ जी। यस मैम, मेरे को मार्केटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्वेश्चन मतलब कि याद कर लिया हो गया, क्वेश्चन लगाते उस टाइम पे गलत हो जाते मेरे। फिर उसको कैसे और टैकल किया? उसके उसके लिए आपकी मैराथन देखी, जो रिवीजन मैराथन आपके नोट्स किया है, हाँ। उसको देख के फिर एमसीक्यू लगाए, पीवाईक्यू किए, ऐसे करके किया। ओके, तो और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज के थ्रू आपने अपना सिलेबस कवर किया कि बहुत ज्यादा चीजें लर्न नहीं हो रही हैं, तो एक स्ट्रेटेजिक यस वे मैम। में कुछ चीजों को अच्छे से कवर कर लिया जाए। तो ये बहुत यस मैम। अच्छा एक पॉइंट है, आप सभी जो भी लर्नर्स देख रहे हैं वो जरूर इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी कोई यूनिट हमसे पूरी नहीं हो रही ना, तो कोशिश करो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज उठा के उतना कवर कर लो जितना प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, क्योंकि वो पूछे जाने के यस और मैम। चांसेस आपके बन जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक अपने सिलेबस की बात की, बट आप जैसे हर बार एग्जामिनेशन दे रहे थे, एक दो नंबर से रह जाता था, तो आपने क्या चीज फिगर आउट की, फाइंड आउट की कि क्यों हर बार एग्जामिनेशन जो है वो करीब पहुंच के भी रह रहे हो, वो बार बार जो नेट के लूप में आप फंसते जा रहे थे उससे कैसे बाहर निकले? एक तो मैम मैं सिली मिस्टेक बहुत करती थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया मैंने। और मैं जब भी टेस्ट देती उसको एनालिसिस करती बहुत डीप में जाके कि क्यों गलत हो रहा है, कहाँ से गलत हो रहा है। कभी तो इनकरेक्ट होता, करेक्ट करके आती थी, इसकी वजह से गलत हो जाता। इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया मैम मैंने। और अब की बार भी हो गया 2 क्वेश्चंस के साथ, तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। अच्छा, मतलब यस हम मैम। 236 एक्सपेक्ट कर सकते थे। यस मैम। तो रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यस मैम सीखने को सबसे। मिलती है। तो यस फिर मैम। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आता है काफी बच्चों का कि मैम थ्योरी न्यूमेरिकल बहुत सारी चीजें हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारी कट ऑफ 224 तक पहुंच गई है, तो क्या आपको लगता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़ देना या थ्योरी को कैसे कवर करना, नो क्या मैम, एक स्मार्ट वे होना चाहिए, या आपने किस तरीके से इस चीज को कवर किया था? न्यूमेरिकल को तो मैंने ऐसे किया, आपके मैराथन से वीडियो को पॉज कर करके, तब तक नहीं होता, सोलमा करती जाती, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए। और थ्योरी के लिए क्वेश्चन लगाने बहुत ज्यादा, बार बार क्वेश्चंस लगाने, ऐसे किया। और कितने साल के और पीवाईक्यूज कवर किए थे? मैम मैंने इग्निशन बैच में आपने करवाए थे ना जो, वो सारे कर लिए थे अच्छा, मैंने। मतलब 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज आपने इग्निशन में पूरे कवर किए हुए थे, अरे ग्रेट। यस तो मैम। फिर इग्निशन के 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज हो गए, और कोई पर्टिकुलर यूनिट आपने नहीं की थी तो आपने बोला कि मैंने उनको पीवाईक्यूज के थ्रू ही किया, तो वो प्रीवियस ईयर यस क्वेश्चन ही मैम। आपके चलते जा रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यस पीवाईक्यूज मैम। जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार हमारा जो पेपर था वो पीवाईक्यू पैटर्न पे ही बेस्ड था, तो इसीलिए कट ऑफ का हाई यस जाने मैम। के चांसेस भी यही हमारे बनते हैं। बट पीवाईक्यूज जो है वो जरूरी होते हैं, और बहुत ज़रूरी होते हैं पेपर की नीड को समझने के लिए, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सको। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, आपने सिलेबस कर लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का, कितने घंटे पढ़ते थे आप? कितना, क्या शेड्यूल था आपका पढ़ाई का, पेपर वन पेपर टू टेस्ट सीरीज एंड ऑल? मैम मैंने लास्ट के अब 2 महीने लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ी हूँ मैं। 8-7 घंटे हो जाते यूजीसी नेट के लिए, साथ में मैं एपी के लिए प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए, और उसमें साथ में मेंस के लिए भी करती थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो की है। लाइब्रेरी में मैम मैं 10 से 12 घंटे रहती थी। अच्छा, मतलब 10-12 घंटे लाइब्रेरी में आप रहते थे और उसमें आप पूरा प्रिपरेशन करते थे। तो यस मैम। नेट आपने बहुत बार निकाला, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है ओवर द टाइम? आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, तो 4 अटेम्प्ट में आपको यस कुछ मैम। चेंज देखने को मिला है, और क्या एनटीए का पूछने का तरीका हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस हैं? एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आने लगे मैम, वन लाइनर, और हाँ। असर्शन रीजनिंग को तो खत्म ही कर दिया। मतलब कि डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो कंसेप्ट की, तो ही क्वेश्चन हो, यही हो गया। डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गई है।
और तो यस टाइम मैम। मैनेजमेंट का इशू आपको रहता था या उसको कैसे बैलेंस किया था आपने? मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे? नो नो मैम, टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब की बार पेपर में मेरा 2 मिनट 14 सेकंड, बस यही, वो भी स्क्रोलिंग की वजह से। अच्छा, मतलब सवा दो पेपर घंटे में, में हाँ, पेपर हो गया उसकी था? वजह से। सवा दो घंटे में यस मैम। पेपर कर लिया था? अरे! यस मैम। तो ये एक्सपीरियंस है जो आपका पिछले 4 अटेम्प्ट का, वो सारा जो है इसमें निकल के आया। और सवा 2 घंटे में क्वेश्चंस पेपर कर प्रैक्टिस। लेना इज़ अ लाइक बिग अचीवमेंट। तो पेपर 1 और पेपर 2 में क्या स्कोर बना है? पेपर 1 में मैम मेरे 38 क्वेश्चन ठीक है, ओके, और पेपर 2 में 78। चलिए तो बहुत अच्छा स्कोर है 38 और 78। अगर आप इतना टारगेट बना के चल रहे हो तो बिल्कुल अचीव हो जाता है। एंड मुझे याद है जब लास्ट टाइम नेट हुआ था तो मैसेज आया था कि इस बार भी सिर्फ नेट ही हुआ है, 2 नंबर से जेआरएफ रह गया। तो मैंने बोला था कि इस बार एआईआर के साथ आपका जेआरएफ होगा पक्का, आप अपना टारगेट अच्छा सेट करो। एंड जो मैंने टारगेट दिया था 230 मार्क्स का, वो आपने अचीव किया है, यस मैम। 232 मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की तो सिलेबस कवर करना, रिवीजन करना, पीवाईक्यूज लगाना, ये चीज़ें तो ठीक है, बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम बात करते हैं कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए, तो क्या आपको हमेशा ये चीज़ रहती थी कि मुझे 7-8 घंटे पढ़ना है तो मैंने 7-8 घंटे पढ़ लिया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन पढ़ने का मन नहीं किया या किसी दिन नहीं पढ़ा जा रहा, तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते थे कि ऐसे भी ना हो कि मेरे को गिल्ट हो रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, और ऐसे भी ना हो कि मेरे को बर्डन फील हो रहा है कि मेरे को ब्रेक ही नहीं मिल रहा? तो कैसे मैनेज किया? क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी हो जाती है, 5-6 महीने लगातार एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो वो चीज़ को कैसे हैंडल किया आपने, बैलेंस किया? मैम, जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था उस दिन मैं कंप्लीट मॉक देती, अच्छा। पेपर 1 पेपर 2 का मिला के। उस दिन उसके स्कोर को देख के फिर मेरे को ये होता कि स्कोर ठीक बन रहा है, तो उस दिन मैं पूरा दिन पढ़ती ही नहीं थी। मतलब ये अपने होता आप था को मेरे रिवॉर्ड साथ, देते मतलब। थे टेस्ट करके। यस मैम, ये किया चलिए ये मैंने। चीज़ बहुत अच्छी है और कि अपने आप को टेंशन। जज कर लिया, टेस्ट कर लिया। अगर सेटिस्फैक्ट्री यस। परफॉर्मेंस है तो ठीक है ना? रीइंफोर्समेंट अपनी रहेगी पॉजिटिव, नहीं तो फिर हम पढ़ाई करेंगे। यस। अगर स्कोर बाय यस चांस मैम। नहीं सही बने तो फिर क्या करते थे? फिर टेंशन हो जाती, मैम पढ़ लेती। फिर ये था कि टेंशन होने के बाद पढ़ा नहीं जाता अच्छे से, हम्म। तो फिर थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके थोड़ा बहुत पढ़ती। इतना तो नहीं पढ़ती जितना बाकी दिन पढ़ती, हम्म। उससे तो कम ही होता था उस दिन भी। चलो ब्रेक लेना जरूरी है, आपको ऐसा लगता है आपने अपनी तैयारी बहुत में जो है जरूरी है मैम। ब्रेक लेना जो है वो बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम इतना सारा चीजें लर्न करने की कोशिश करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एब्जॉर्ब करना भूल जाते हैं। जो ब्रेक अगर आप ले लोगे तो अच्छे से चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी, जैसे मैं बोलती हूँ कि आपके जहन में बैठ जाएंगी और वो बहुत अच्छे से आपको यस हेल्प मैम। करेंगी। तो ये चीजें रहती हैं। और आगे जो है फ्यूचर का क्या प्लान है कि क्या करना है? अभी जेआरएफ हो चुका है तो पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या प्लान है? यस मैम। अभी तो पीएचडी में एडमिशन लूंगी मैम, और उसके साथ जो साथ विंटर सेशन में अच्छा, हाँ हाँ, एपी के लिए प्रिपेयर। ओके। तो एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, हरियाणा से हो क्योंकि यस यस, मैम। एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और पीएचडी, तो बिल्कुल पीएचडी जो है वो करनी चाहिए। एंड जो सभी स्टूडेंट्स हैं जो अभी बिगिन करेंगे अपनी जर्नी, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैम, जो जो अभी शुरुआत करेंगे उनके लिए तो मतलब कि स्टार्टिंग से एकदम से बर्डन लेके ना पड़े बिल्कुल भी। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत लंबी जर्नी होती है इतनी। तो आराम आराम से, ये नहीं है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए लगातार। जो शुरुआत करते हैं उनसे तो स्टार्टिंग में इतना होता नहीं है। हम्म। तो आराम आराम से 3-4 घंटे उनको मतलब कि हर दिन बढ़ा के पढ़ना, ऐसे शुरुआत करनी है। पीवाई सबसे पहले सिलेबस को देखना कि कौन से इसमें सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, सिलेबस को अच्छे से देखना, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाना। और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने बहुत फेस किया मैम स्ट्रेस, बुखार भी हो जाता। अरे हाँ, स्ट्रेस यस लेके, मैम। स्ट्रेस को फिर कैसे हैंडल करते थे? बुखार हो जाना मतलब फिर तो कुछ पढ़ाई नहीं होती। तो हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन? मैम पता नहीं, मैं तो रो लेती थी। रो के नहीं, मेरा स्ट्रेस। ये सही है, ये चीज़ अच्छी है। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो हम रो ही लेते हैं कि चलो रो के थोड़ा सा जो है यस। वो बर्न आउट हो जाता है, तो मतलब वो हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर सेट हो जाता है सब। यस मैम। चलो तो और जो सही है। रिपीटर होते हैं मैम, जो रिपीटर होते हैं उनको तो और भी ज्यादा डर होता है, हाँ। 1-2 नंबर से रहना उनके लिए तो स्ट्रेस। मेरे से तो मैम
कि अब की बार भी कहीं 2 नंबर से ना रह जाए, 1 नंबर से ना रह जाए, यही डर था, बहुत ज्यादा डर था मैम। हाँ ये तो है। बस रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन मैंने यही देखा कि क्वालिफाइड में आ क्या रहा है। मैंने मेरे मार्क्स भी नहीं देखे सबसे पहले ये देखा जेआरएफ है या नहीं। तो कैसा रिएक्शन था घर वालों का? ये जर्नी उनके लिए भी बहुत बड़ी रही होगी, तो कैसा रिएक्शन रहा? बहुत ज्यादा खुश हुए मैम, सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे भाई का, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। चलो बढ़िया, ग्रेट। और अगर यूजीसी नेट यस की हम मैम। बात करें, इसको डिस्क्राइब करना है आपको अगर एक लाइन में, तो कैसा एग्जामिनेशन है ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन? समुंदर जैसा इसका सिलेबस मैम, और बच्चों का दिमाग खाने वाला, बहुत ज्यादा दिमाग खाने वाला मतलब कि बच्चे परेशान भी बहुत ज्यादा रहेंगे इसमें। और अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं मैम, तो बस हंसते हंसते करते करते ऐसे ही करके जर्नी हो ही जाती है। हार नहीं माननी, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। कंसिस्टेंसी इज द किंग। पेशेंस आपके टेस्ट बहुत होते हैं, और आई होप कि यस मैम। किरण जी की जर्नी से हम ये समझ पाए हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वो ऐड हमने देखी है ना, तो वो चीज़ होगी आपके साथ भी। बट आप कितना अच्छे से फोकस्ड रह के आप अपनी तैयारी कर रहे हो, कितना उसके लिए मेहनत कर रहे हो ना, वो मैटर करती है ना। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। अपना जो आपका स्ट्रगल है वो बहुत अच्छा आपका रहेगा, और अल्टीमेट रिजल्ट आपके बहुत अच्छे जो हैं वो आएंगे। तो अभी जो है इस सेशन में यही सारी चीज़ें हैं, और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, एंड यस किरण आप भी बिल्कुल इन्वाइटेड हैं। 27 को जो है ऑफलाइन मीटअप हो रहा है, तो आप सभी जो है वो इन्वाइटेड हैं। एंड यस, जो भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दिसंबर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा आपको 20% डिस्काउंट जो है वो दे रहा है। तो आप सभी DEC20 कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 24 तारीख को रात को 8 बजे आपके लिए एक वेबिनार हो रहा है, जहाँ पे PhD ओनली, नेट और जेआरएफ, ये जो तीनों कैटेगरीज हमारी हैं, इसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे किस कैटेगरी का क्या बेनिफिट होता है, और कंप्लीट डिस्कशन आपको जेआरएफ अड्डा टीम के साथ देखने को मिलेगी, और आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो है ज़रूर इस इवेंट को अटेंड करें, समझें कि आपने अब कर लिया है बट नेक्स्ट उस पर हम चलें। एंड अपने एडमिट कार्ड्स आप लोग सभी जो है जेआरएफ अड्डा टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। 27 तारीख को जयपुर में बहुत बढ़िया इवेंट हो रहा है, ऑफलाइन मीटिंग हो रही है, पूरी जेआरएफ अड्डा टीम आपके साथ होगी, एंड सभी स्टूडेंट्स होंगे। बहुत बेहतरीन काउंसलिंग सेशन होगा, जिसमें हम चीज़ें सीखेंगे एंड जो हमने अचीव किया है उसको एंजॉय भी करेंगे। तो आप सभी जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जेआरएफ अड्डा फैमिली का पार्ट आप लोग बन सकते हैं। और चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप कि इस जर्नी से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ बढ़िया, कुछ फ्रूटफुल। एंड किरण, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप जो भी अपने फ्यूचर में थैंक यू करें मैम। उसमें बहुत तरक्की लें। एंड यस, थैंक यू ऑल सो द वेरी मच। बेस्ट, बी इन टच। एंड जो भी बच्चे हैं ज़रूर कमेंट्स करिएगा किरण के लिए, एंड यस ऑफ कोर्स एक कमेंट अपने लिए भी, कि मैं भी नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़रूर सक्सेस हासिल करूं, एंड अपना जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं भी किसी के साथ शेयर करूं। तो ये सक्सेस स्टोरी का मेन यही मकसद रहता है कि आप सभी के साथ हम लोग ये शेयर कर सकें कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना जो टाइम है उसको यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, एंड अपना टारगेट जो है वो अचीव किया। अभी किरण जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हैं, बट यस हमने जानने की कोशिश की कि उन्होंने कैसे अपने आप को जो है संभाल के रखा, और कैसे उनका जो ये नेचर है वो उनको हेल्प ही करता गया कि आगे आगे वो बढ़ते गए कंसिस्टेंसी के साथ, एंड चीज़ें जो है वो अपने आप हंसते हंसते जो है वो अचीव हो गई। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।